अगला सवाल है हमारा, यदि 2x प्लस 5y माइनस 6z प्लस 3 इजकल टू 0 एक समतल का समीकरण हो तो दिए गए समतल के समांतर समतल का समीकरण होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, समतल का समीकरण निकालने के लिए क्या होगा, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। एक है 3x प्लस 5y माइनस 6z प्लस 3 इजकल टू 0। एक दूसरा है 2x माइनस 5y माइनस 6z प्लस 3 इजकल टू 0। यहाँ है तीसरा 2x प्लस 5y माइनस 6z प्लस k इजकल टू 0। चौथा क्या है, नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। यदि ये तीनों बराबर होंगे तो ये समतल का समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। यदि कोई समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू क्या है d1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू d2। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि यह रूप में है कि नहीं है। तो पहला क्या है, a1 के रूप में क्या है, a1 के रूप में क्या है, a1 के रूप में है 2x प्लस 5y माइनस 6z प्लस 3 इजकल टू 0। तो a1 बराबर क्या है 2, b1 बराबर क्या है 5, c1 बराबर क्या है माइनस 6 और d1 बराबर क्या है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस 3। अब a2 अलग अलग होगा ये तीनों ऑप्शन में, तो क्या होगा, पहले के लिए पहला ऑप्शन के लिए क्या हो जाएगा, a बराबर 3, b बराबर 5, c बराबर माइनस 6। तो कितना हो जाएगा, रखेंगे तो 2/3 है यहाँ पे, बराबर कितना है 5/5 बराबर क्या है -6/-6 कट गया। ये तो कटा एक बार में, ये कितना हो जाएगा 2/3 बराबर 1 बराबर 1। तो ये बराबर नहीं ना है, तो यह समतल का समीकरण ये नहीं होगा। अब देख अगला फिर कितना है दूसरा 2/2, इसके लिए -5 प्लस 5 माइनस 5 बराबर अब कितना है -6 तो ये तक ठीक है, लेकिन ये क्या है बराबर नहीं है, माइनस माइनस कट गया, ये बराबर नहीं है, ये भी समतल का समीकरण नहीं होगा और न ये भी समतल का समीकरण होगा। अब तीसरा में क्या है 2/2, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, 2/2 इजकल टू 5/5 इजकल टू क्या है -6/6। माइनस माइनस कट गया, कितना हो जाएगा, सब कटेगा तो क्या हो जाएगा 1 बराबर 1 बराबर 1। ये तीनों बराबर हो गया, तो यही क्या होगा समतल का समीकरण होगा, यही समतल का, तीनों बराबर हो गया, 1 बराबर 1 बराबर 1। तो इस समीकरण के लिए निकाले तो ये बराबर नहीं हुआ, इस समीकरण के भी लिए हम लोग निकाले तो बराबर नहीं हुआ, इस समीकरण के लिए निकाले तो कितना है 1 बराबर 1 बराबर 1, तीनों बराबर है, इसलिए समतल के समांतर समतल का समीकरण यही होगा 2x प्लस 5y माइनस 6z प्लस k। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए समतल का समीकरण 2x प्लस 5y माइनस 6z प्लस k इजकल टू 0 होगा। अगला सवाल है, यदि a और b दो घटनाएं इस तरह से हो कि pa बराबर 1/3, pb बराबर 1/4, pa इंटरसेक्शन b बराबर 1/5, तो pa/b क्या होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे सूत्र pa/b बराबर क्या होता है pa इंटरसेक्शन
बी बटा में क्या हो जाएगा, पी बी। जो यहाँ रहेगा वही यहाँ लिखते हैं। पी ए बाई बी है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, या पी बी बाई ए रहता तो क्या लिखते, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी ए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है, 1/5। अब पी बी का मान कितना है, बी का मान 1/4। अब इसको हल करेंगे, पहला गुणे चौथा 1 गुणे 4, दूसरा गुणे तीसरा 1 गुणे 5, तो कितना हो जाएगा 4/5। इसलिए पी ए बाई बी बराबर कितना हो जाएगा 4/5। ऑप्शन डी। अगला सवाल है हमारा 1 + x + y + xy का हल है। तो dy dx बराबर क्या है, 1 + x + y + xy। यहाँ का करेंगे 1 कॉमन करेंगे तो 1 + x हो जाएगा, प्लस यहाँ y कॉमन करेंगे तो 1 + x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 + ये y हो जाएगा 1 और 1 + x हो जाएगा। अब x वाला x के पक्ष में और y वाला y के पक्ष में करना है। ये dy dx है, तो कितना हो जाएगा ये, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy बटा में 1 + y बराबर 1 + x, ये कितना हो जाएगा dx। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन dy बटा 1 + y बराबर 1 + x, ये हो गया dx। तो कितना हो जाएगा, 1/x का कितना होता है इंटीग्रेशन, log 1 + y, यही कितना हो जाएगा, x का 1 का x हो जाएगा और x का कितना हो जाएगा, x²/2 प्लस कितना हो जाएगा c, या log 1 + y बराबर x + x²/2 प्लस k। अब अगला सवाल है 15 नंबर, यदि वेक्टर a बराबर 2i - 5j + k और वेक्टर b बराबर 4i + 2j + k हो तो a डॉट b इक्वल टू व्हाट। तो वेक्टर a डॉट b इक्वल टू क्या होगा, तो a बराबर क्या दिया है, 2i - 5j + k, डॉट प्रोडक्ट हमको निकालना है तो कितना है, 4i + 2j + ये k, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 दूना का क्या हो जाएगा, 2 i में i से होगा, अब यहाँ लिख देते हैं, चूंकि i डॉट i बराबर j डॉट j बराबर k डॉट k बराबर कितना होता है 1। ये सदिश का क्या है, अदिश गुणनफल है, और जो समान रहता है इसका मान कितना होता है 1 होता है, असमान के लिए इसमें क्या होता है 0। तो यहाँ देखेंगे 4i 2i, तो 4 दूनी 8, i में i ले गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो 4 × 2। अब कितना हो जाएगा, 5 दूना का -10, k में k ले गुणा करेंगे 1, 4 दूना का 8 -10 + 1, 8 1 9 -10 बराबर कितना हो जाएगा -1। इसलिए a डॉट b का मान कितना हो जाएगा -1, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है
-π/2 से π/2 तक साइन के पावर 9x बराबर होगा। इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यदि कोई फलन विषम फलन होता है तो उसका मान कितना होता है, 0। लेकिन हम इसको साबित करेंगे कि यह विषम फलन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि fx बराबर क्या है, साइन के पावर है 9x। तो f माइनस एक्स रखेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन माइनस एक्स के पावर ये 9। तो कितना हो जाएगा, साइन के पावर माइनस साइन के पावर 9x। तो साइन के पावर 9x क्या है, fx माने है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, माइनस ये fx। तो f माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस fx। इसलिए यह क्या है, एक विषम फलन है। इसलिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 साइन के पावर 9x इजकल टू साइन के पावर 9x dx इजकल टू कितना हो जाएगा, 0। इसलिए i इजकल टू कितना हो जाएगा, 0। यहाँ यदि ऑब्जेक्टिव हल करना है तो ये क्या होता है, समाकलनों के विशिष्ट गुण धर्म में हम लोग पढ़े हैं कि क्या होता है, -a से a fx dx यदि fx विषम फलन है तो i इजकल टू क्या होता है, 0। यदि ये विषम फलन है तो ऑब्जेक्टिव यदि हल करना है तो यहाँ क्या करेंगे, -a से a तक fx dx यदि विषम फलन है, इसका घात यदि विषम है, इसका घात यदि विषम है तो उसका डायरेक्ट उत्तर कितना हम लोग देंगे, 0, क्योंकि वो विषम फलन है। अगला क्वेश्चन है, दो पासों के साथ एक द्विक प्राप्त करने की संभाविता क्या है। तो द्विक प्राप्त करने के लिए दो पासों को एक साथ उछालने पर क्या होगा, दो पासों को एक साथ उछालने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि। तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 डट डट इसी तरह 2 6 तक, फिर 3 1 3 2 डट डट 3 6 तक, फिर 4 1 4 2 डट डट 4 6 तक, फिर 5 1 5 2 डट डट 5 6 तक, फिर 6 1 6 2 फिर डट डट 6 6 तक। ये प्रतिदर्श समष्टि है। कुल कितनी घटनाएं होगी, एक पासे के लिए संभावित घटना संभव घटना 6 होती है। तो दो पासों को एक साथ उछालने पर कितनी होगी, 36 घटना। एक पासे में संभव घटना संभव परिणाम कितना होगा, 6। तो दूसर का दो पासे को कितना होगा, दो पासे में कितना होगा, 6 गुणे 6 बराबर 36 घटना। तो ये 36 घटनाएं हैं, हमने पूरा नहीं लिखा है, 2 3 उसके बाद डॉट डॉट करके अंतिम क्या लिखे हैं, अंतिम परिणाम लिखे हैं। तो 36 घटना हो जाता ना, ज़्यादा समय हो जाता। तो अब कह रहा है कि द्विक, तो द्विक क्या होगा, 1 1
दोनों एक ही हो, एक एक हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा, दो दो हो जाएगा, एक कितना होगा, तीन तीन हो जाएगा, एक कितना होगा, चार चार हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा, पाँच पाँच हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा, छः छः हो जाएगा। तो कुल कितना हो गया, एक, दो, तीन, चार, ये पाँच, ये छः। तो कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, 36। और द्विक के साथ प्राप्त परिणाम कितने होंगे, 6। तो संभव घटना कितना हो जाएगी, प्राप्त परिणाम कितना हो जाएगा, पीई बराबर कितना हो जाएगा, एन ई बाटा में क्या हो जाएगा, एन एस। तो एन ई कितना है, 6, एन एस कितना है, 36, 6 छका 36, 1/6। अगला क्वेश्चन है, यदि 2i प्लस जे प्लस के कमा 6i माइनस जे प्लस 2 के तथा 14i माइनस 5j प्लस 4 के क्रमशः बिंदु ए बी सी के स्थित हैं, तो ए बी सी समरेखीय है, ए बी सी असमरेखीय है, ए बी या नॉन ऑफ दिस। यह हमको ज्ञात करना है कि समरेखीय है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्थिति सदिश मानेंगे। लेट वेक्टर ओ ए बराबर कितना हो जाएगा, 2i प्लस जे प्लस के। ओ बी बराबर कितना है, 6i माइनस जे प्लस 2 के। ओ सी बराबर कितना हो जाएगा, 14i माइनस 5j प्लस 4 के। तो ए बी निकालेंगे, ए बी ओ बी या माइनस ओ ए। तो ओ बी कितना है, 6i माइनस जे प्लस 2 के, माइनस माइनस ले इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2i माइनस जे, हाँ माइनस ये क्या हो जाएगा, के। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में ले 2 जाएगा, 4i, ये कितना होगा, जे माइनस 2j, हाँ 2 के में ले 1 के जाएगा तो कितना हो जाएगा, के। ए बी का मान कितना आ गया, वेक्टर ए बी बराबर इतना हो गया। अब कितना निकालेंगे, किसका मान, बी सी का। तो बी सी बराबर का हो जाए, ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी कितना है, 14i माइनस 5j प्लस 4 के, माइनस माइनस ले गुणा करेंगे बी में, तो माइनस कितना हो जाएगा, 6i, अब कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस जे माइनस ये 2 के। तो कितना है, 14 में से 6 जाएगा, 8i माइनस 5 में प्लस माइनस 5j में प्लस जे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 4j। अब 4 के में ले माइनस 2 के घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 2 के। हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, बी सी बराबर 8i माइनस 4j प्लस ये 2 के। यहाँ 2 कॉमन करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4i माइनस 2j प्लस के। और यहाँ क्या है, यही मान हमको प्राप्त है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं ना, 2 इंटू वेक्टर ए बी। तो बी सी किसके बराबर हो गया, वेक्टर ए बी के बराबर हो गया। यदि 2 कॉमन करते हैं तो इसलिए ए बी तथा सी समरेखीय है। ठीक है। इसका एक और नियम है ज्ञात करने के कि ये समरेखीय कैसे है। इसका एक और नियम है समरेखीय ज्ञात करने के लिए। ए बी बराबर हम लोग क्या निकाले हैं, ए बी बराबर 4i माइनस 2j
अब प्लस के, बी सी बराबर क्या निकाले हैं 8i माइनस 4j अब प्लस 2k, यही निकाले हैं ना। तो ए बी क्रॉस बी सी, तो क्या हो जाएगा आई जे के, इसका कितना हो जाएगा ए बी का 4 माइनस 2 1, ये कितना है 8 माइनस 4 और कितना हो जाएगा 2। तो R1 कितना है, R1 तो आई जे के है मात्रक सदिश, R2 बराबर R3 से, R2 बराबर क्या है 4i माइनस 2 के, 2 और 1 है, R3 से 2 कॉमन करने पर, 2 कॉमन करने पर तो कितना हो जाएगा वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी बराबर 2 कॉमन यदि करते हैं तो आई जे के कितना हो जाएगा 4i माइनस 2 1, ये भी कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 और 1, यानी कि R2 बराबर क्या हो गया R3। तो जब हम लोग जानते हैं सारणी के अनुसार यदि किसी भी पंक्ति या स्तंभों की संख्या समान हो जाती है तो उस सारणी का मान कितना हो जाता है 0 हो जाता है, इसलिए ए बी क्रॉस बी सी बराबर कितना हो जाएगा 0। अतः ए बी तथा सी समरेखीय है। अगला क्वेश्चन है अंतराल क्लोज इंटरवल -1 से 1 में एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 के लिए रोले प्रमेय से सी का मान ज्ञात करें। तो रोले प्रमेय तभी लागू होगा जब इन दोनों अंतरालों पर एफ एक्स का मान बराबर हो। तो एफ एक्स बराबर कितना दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया है। तो अब निकालेंगे एफ माइनस 1, तो कितना हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब F1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 की स्क्वायर माइनस 1, यानी 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी दोनों का मान का दोनों बिंदुओं पर मान एफ एक्स का कितना आ रहा है बराबर हो रहा है। तो एफ माइनस 1 बराबर क्या है F1 है, इसलिए यह रोले प्रमेय के सभी शर्तों को लागू करता है। यहाँ ऑब्जेक्टिव हल करना है तो उतना थ्योरिकली नहीं बनाना है, ठीक, उतना उतना यदि हम लोग करेंगे तो ये ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, हमको ऑब्जेक्टिव हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यह रोले प्रमेय के सभी शर्तों को लागू करता है, इसलिए इसमें एक बिंदु सी का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, इसलिए एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा। अब एफ डैश सी की इज इक्वल टू 0 है, तो अब एफ डैश एक्स का मान निकालेंगे, एफ डैश एक्स का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और 1 का कितना हो जाएगा 0। अब इसकी तुलना करो तो एफ डैश सी बराबर कितना हो जाएगा 2c, एफ डैश सी का मान कितना है 0 बराबर 2c, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन बी नंबर। अगला क्वेश्चन है y बराबर एक्स स्क्वायर के बिंदु 0 0 पर स्पर्शी द्वारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण है। तो सबसे पहले क्या दिया है y इक्वल टू कितना दिया है एक्स स्क्वायर, तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा डी डी एक्स एक्स स्क्वायर, चूँकि डी डी एक्स एक्स के पावर एन का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है एन एक्स के पावर एन माइनस 1, तो इसका कितना हो जाएगा डी वाई डी एक्स इजकल टू एन का मान कितना दिया है 2x आई एन 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा ये 2x हो जाएगा। अब कह रहा है बिंदु 0 0 पर, तो डी वाई डी एक्स 0 0 पर निकालेंगे तो x का भी मान क्या है यहाँ 0, y का भी मान
जीरो है। हमारा फलन x के रूप में है तो x का मान रखेंगे 2 इंटू 0 इजकल टू 0। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी आ गई? स्पर्श रेखा की ढाल या प्रवणता, ढाल बराबर कितना आ गया? 0। इसलिए स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। जब प्रवणता 0 हो गई तो स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, इसलिए स्पर्शी द्वारा x अक्ष के धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण बराबर कितना हो गया? 0 डिग्री।